नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में लेकर के आए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के री एग्ज़ाम परीक्षा को देखते हुए सामान्य जानकारी के प्रैक्टिस सेट को, जिसे हम अच्छी तरह से इसे करेंगे और आपको इन प्रैक्टिस सेटों से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। और क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाँ, पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो किस शहर को अभी तक क्या चीज़ किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्या चीज़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। वह कौन सा है? तब वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, जो कि ये अलीगढ़ यूपी में पड़ता है और यह एक ज़िला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अल नीनो क्या चीज़ अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? जो अल नीनो है एक किस महासागर में विकसित या किस महासागर में आता है? प्रश्न पूछ रहा है कि अल नीनो किस महासागर में आता है या फिर विकसित होता है। तो वह कौन सा महासागर है? क्या वह अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर है? तब वह कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। जो अल नीनो है वह प्रशांत महासागर में विकसित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? निम्न में कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या चीज़ जिन्होंने निम्न में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? ऐसे कौन से उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या चीज़ कार्यभार नहीं संभाला है? तब वे कौन से हो जाएंगे? तब वो हो जाएंगे बीपी सिंह। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तब ये किसने प्रतिपादित किया था? तब ये किया था लियोन वालरस ने। किसने किया था? लियोन वालरस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए शपथ कौन दिलाता है? तब उनके लिए कौन शपथ दिलाता है? ये तो आपको मालूम ही होगा उन्हें कौन शपथ दिलाता है। तब ये कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? जो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत थे वे किसने दिए थे? तब वे किसने दिए थे? वे दिए थे ऑस्टिन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यह बताना। तब इनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था या पूना समझौता या शिमला सम्मेलन या कैबिनेट मिशन? तब सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? तब सबसे पहले क्या हुआ था? पूना समझौता। ठीक है। फिर क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन। और फिर क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? महात्मा जी ने जो चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया था?
तब ये कौन सा किया था? तब ये किया था सत्याग्रह आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी, अर्थात भारत में जो हरित क्रांति का विकास हुआ था वह किस दशक में हुआ था? तब वह किस दशक में हुआ था? तब वह हुआ था 1960 के दशक में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? जो मानव शरीर के गुर्दे हैं इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तब ये कौन सा कार्य करते हैं? तब ये करते हैं उत्सर्जन का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से तिरछी हो जाती है। तब प्रकाश किसके कारण से वह तिरछा हो जाता है? तब ये हो जाता है विवर्तन के कारण। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है मरुस्थल में मरीचिका या मृत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तब इसका मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तब इसका क्या कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है FORTRNA का प्रयोग के लिए डैश होता नहीं होता है। तब किसके लिए नहीं होता है? तब ये किसके लिए नहीं होता है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए, अर्थात इन दोनों के लिए नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया था? तब टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन वेड ने। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएं दोस्तों वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाँ, वॉलीबॉल खेलते होंगे तो आपको मालूम होगा कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तभी कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें होते हैं 6 खिलाड़ी। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या करना है? पहले में क्या दे रखे हैं? मंदिर, और दूसरे में क्या दे रखे हैं? भगवान। अर्थात कौन सा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये मिलान इसमें करना है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहले का क्या हो जाएगा? तो लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा का है वो किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है भाई? तो वह किससे संबंधित है? तब वह संबंधित है भगवान शिव से। और आपका तिजारा मंदिर राजस्थान किससे संबंधित है? तिजारा मंदिर राजस्थान किससे संबंधित? ये संबंधित है भगवान महावीर से। और आपका वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये भगवान विष्णु से। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये करंट का प्रश्न है, लेकिन ये ओल्ड करंट है, इसलिए इसके आने की संभावना नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? कौन अध्यक्ष थे? तब ये कौन थे? PC महालनोबिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान किस अनुच्छेद में निहित हैं? जो मौलिक कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में निहित या किस अनुच्छेद में हैं? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तब वह कौन सा अनुच्छेद है? तब वह है अनुच्छेद 51 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तब वह कौन सा है? तब वह है दुर्गा पूजा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि डैश मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तब वह कौन सा राज्य है? तब वह कौन सा राज्य है? तब वह राज्य है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्डर से है? तब ये किसका संबंध है? तब है पंकज आडवाणी का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है। तब प्रायद्वीप पठार का आकार क्या होता है? तब वह होता है त्रिकोणीय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि जो है उसकी वर्तमान राशि कितनी है? तब वह राशि है 5 करोड़ की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तब वह सरकार कौन चलाता है? तब सरकार चलाता है प्रधानमंत्री और मंत्री पर सॉरी हाँ ठीक है सर। तब वह सरकार कौन चलाता है? तब वह सरकार चलाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तब ये खुला था कलकत्ता में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा डैश के रूप में जाना जाता है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है? तब वह किस नाम से जानी जाती है? वह जानी जाती है रेड क्लिफ के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग के लिए किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताएं। तब इसका क्या नाम होगा? तब इसका नाम होगा क्यूमीन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? तब लीप ईयर का जनक कौन है? तब वह कौन है? जूलियस सीजर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जो कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है वो किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तब वह किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तब वह है स्विट्जरलैंड की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तब वह कहाँ स्थित है? तब यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? किस वर्ष में कहा था राष्ट्रपिता? तब ये राष्ट्रपिता कहा गया था 1944 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तब ये है स्तंभ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जो नेपाल का राष्ट्रगान है वह किसने लिखा था? तब वह किसने लिखा था? तब वह लिखा था पीके राय ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य वो जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भारतत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तब यह किसका कथन है? तब यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। किस राज्य सरकार ने पयश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की थी? तब ये किसने की थी? तब ये की थी पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि घूमर लोक नृत्य है, जो झूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। तब वह कहाँ का है? तब यह है राजस्थान का। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपका कोई फीडबैक अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।